नमस्कार दोस्तों। जिस भाजपा विधायक को जज साहब ने 25 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिनको उन्होंने जेल भेजा है, आखिर में ऐसे कुकर्मियों को जेल भेज करके कारागारों का भी समय नष्ट किया जा रहा है। जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, जो वहाँ पे जो तैनाती हैं, जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी एक मुसीबत है। ऐसे लोगों की देख रेख करना, देखना, हर समय पर हर चीज़ पहुँचाना, क्योंकि ऐसे कुकर्मी लोगों को ऐसे कुकर्म लोगों को इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। उनको फांसी की सज़ा सीधी होनी चाहिए, न कि 25 साल, 10 साल, 20 साल की सज़ा। जेल भेजने से क्या होगा? जेल भेजने से सिर्फ और सिर्फ आखिर में वो 25 साल बाद छूट कर बाहर ही आएगा। लेकिन वह बेटी, वह नाबालिग जिसके साथ वह कुकर्म किया, दुष्कर्म किया, वह तो धब्बा उसकी ज़िंदगी भर के लिए उसके शरीर पर लग चुका है, उसकी ज़िंदगी पे लग चुका है। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, समाज में रहने का अधिकार नहीं है। एक ऐसा प्रतिनिधि जो कि सोचिए आप कि वो पहले प्रधान था, वो पहले प्रधान प्रतिनिधि था, लेकिन बीजेपी से टिकट मिलने के बाद वो विधायक बन गया, एक पावरफुल, मतलब अपने पावर में आ गया। हालांकि ये जो कांड है, जो ये जो नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहा था, वो जो प्रधान था तभी से कर रहा था। जब वो प्रधान प्रतिनिधि हुआ तब वह अपने पड़ोसी के 15 वर्षीय लड़की को उठवाता था। पहले बाइक थी, पहले बाइक से उठवाता था, फिर प्रधान हुआ, फिर 4 व्हीलर हुआ, 4 व्हीलर में बैठाता था, बैठाने के बाद लेके अपने स्थान पे लेके आता था। उसके बाद उसके साथ कुकर्म करता था और डरा धमका करके उसको फिर भेज देता था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसके साथ कुकर्म करता और नहीं तो उसको ये भी धमकाता कि अगर तुमने किसी से कोई भी बात अगर कही, जो भी बात है, अपने घर वालों को, अपने भाई को, अपने माता पिता को अगर बात कही तो हम सबको मरवा देंगे। वो ऐसे उसको धमकाता रहता था। और वह बेचारी बच्ची, नाबालिग बच्ची, 15 वर्षीय बच्ची चुप रहती थी, सह के रहती थी, सारी चीज़ों को सहती रही। यह एक बार की बात नहीं है, वो हमेशा जब मौका पाता था तब उसको उठा लेता। जब वो गरीब बेबस लड़की खेतों में काम करने के लिए जाती थी, तब वो अब अपने चमचों के सहारे, चमचों से कह करके उस बेचारी नाबालिग को उठवाता और फिर कुकर्म करता और फिर भेज देता। लेकिन आखिर में वह लड़की, बेटी, जो बच्ची नाबालिग थी, कब तक ये सहती? पानी सर से ऊपर जा चुका था। नाबालिग लड़की ने, जो बच्ची थी, अब उसके अंदर सहने की क्षमता खत्म हो गई थी। इस हद तक वो काम करता था। फिर उस लड़की ने हिम्मत जुटाई, और हिम्मत जुटाने के बाद जो भी सारी बातें थी, जितना भी वो कुकर्म किया था, वह जो खेतों में उसको पकड़ के लेके जाना, कुकर्म करना, यानी सारी बातें अपने भाई और पिता को रोती रोती विलखती बताई। और उन्हें वह डरती भी बात कही कि अगर पिताजी आपने कोई कार्य, अगर उस पर केस या फिर कुछ भी FIR किया तो वह आप लोगों को मरवा देगा। वह बहुत पावरफुल है, उसके पास गुंडे भी हैं। लेकिन फिर भी पिता तो पिता होता है, भाई तो भाई होता है, और एक परिवार वाले तो परिवार वाले होते हैं। कभी भी अपने बेटी बच्चों के साथ अन्याय होता नहीं देख सकते। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति
जो पहले प्रधान प्रतिनिधि हुआ करता था और फिर बाद में बीजेपी से टिकट मिलने के बाद विधायक बन गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अंतर्गत प्रधान प्रतिनिधि से विधायक बन जाना राम दुलार गौड़ की एक कहानी है, राम दुलार गौड़ की ये बात है, जो कि अपने ही पड़ोसी के 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को उठवाता और उसके साथ हमेशा शारीरिक संबंध बनाता था। इस विधायक के कुकर्म करने की वजह से वह बेटी जो है प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन जो ये पिता हैं उन्होंने, जो परिवार वाले, वो ये सोचे कि आखिर में जो ये पेट में पल रहा है बच्चा, इसको क्या किया जाए। बहुत लोगों ने सलाह दिया कि इसको गिरवा दीजिए, दवा खिलवा दिए, बहुत सारे तरीके ऐसे हैं। लेकिन फिर उन्होंने ये भी सोचा कि आखिर में ये बच्ची का क्या, मतलब कि जो बच्ची है जो पेट में पल रही, उसका जो उसका क्या दोष है जो उसको हम मारेंगे। डॉक्टरों ने भी ये बात रखी कि नहीं, यह जो है सही नहीं है, यह न्याय के खिलाफ है, यह अपराध है। फिर परिवार वालों ने यह सोचा कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि इस बच्ची को जन्म देंगे। जो यह बच्चा जो इसके पेट में जो पल रहा है, जो यह राम दुलार गौड़ जो विधायक है, उसका जो बच्चा पेट में पल रहा था, उसको हम लोग जन्म देंगे, लेकिन इसको हम लोग पोसेंगे, पालेंगे। लेकिन बात ये भी थी, आखिर में उसे शादी कौन करेगा। मैं वो भी बात बताऊंगा आप लोगों को कि आखिर में कौन लड़का उसके लिए तैयार हुआ, शादी हुई कि नहीं हुई। लेकिन पहले ये बात जानिए आप, वह समय 4 नवंबर 2014 को काफ़ी प्रयासों के बाद जब वो बच्ची ने सारी बात अपने भाई और पिता से बताई, तो काफ़ी प्रयासों के बाद 4 नवंबर 2014 को एफआईआर दर्ज कराई गई। सोनभद्र के मयूरपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ और फिर इसकी कार्रवाई चालू हो गई। हालांकि वो पहले प्रधान प्रतिनिधि था, तो धीरे धीरे केस चल रही थी, जैसे तैसे केस चलना उलना, मतलब नहीं होता है कि तारीख पे तारीख पढ़ना, ऐसे ही तारीखें चल रही थी। लेकिन हालांकि उस पर एफआईआर दर्ज हुआ था, 376 एक्ट लगा था, प्रताड़ित करना, रेप का, सारी केसेस उस पर लग चुकी थी। फिर 2022 में उसको बीजेपी से टिकट मिला और वो विधायक बन गया, पावरफुल हो गया, पावर में आ गया। हालांकि वह इससे पहले वो जो बच्ची थी उसको भी धमकाया था कि नहीं, तुम गर्भपात करवा लो, बच्ची को गिरवा दो, नहीं तो हम तुम दोनों को मरवा देंगे। बहुत प्रयास किया उसने इस बच्ची को मरवाने के लिए। मतलब वो उसके पास जितना पावर था पूरी पावर लगा चुका था, लेकिन प्रभु की कृपा, उसका जो वो कार्य करना चाहता था वो उसमें असफल रहा और वह बाल बाका नहीं कर पाया। जब विधायक हुआ, वो विधायक होने के बाद जब पता चला कि इनके ऊपर केस भी दर्ज है, तो फिर तक जो ये केस थी ना, जो धीरे धीरे चल रही थी, अब वो बहुत तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी, जिसमें विधायक, अन्य प्रतिनिधि, विधानसभा प्रतिनिधि, जो भी है प्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ जो भी केस दर्ज रहेंगे उसमें सुनवाइयाँ होंगी, अब बहुत तेजी से होंगी और निवारण भी निकाला जाएगा। उसमें इनकी केसों को स्थानांतरित कर दिया गया। अब जो ये फाइल थी, जो इनकी, जो राम दुलार गौड़ की जो विधायक जो फाइल थी, वह जो है अब चली गई किस में, एमपी एमएलए कोर्ट में चली। फिर क्या हुआ, नया जज, पता चला कि वहां पे एक नए जज हैं, एहसान गुल्ला खान। जब जज साहब ने देखा कि बहुत मोटी फाइल पड़ी है, जब वो वहां पे आए और फाइल को देखा तो बहुत मोटी फाइल थी, क्योंकि 300-350 से लगभग तारीखें भी पड़ चुकी थी, तो बहुत मोटी फाइलें हो चुकी थी। सोचा कि अरे भाई, ये एमपी एमएलए कोर्ट में इतना मोटा फाइल किसका है। देखे तो विधायक राम दुलार गौड़ और फिर नाबालिग के रेप केस में, प्रताड़ित के केस में, 15 वर्षीय गरीब लड़की को जो जिन्होंने प्रेग्नेंट कर दिया है,
उसके केस में फंसे हैं, जो कि बहुत कुकर्म किए हैं। फिर जज साहब ने इनको इस केस को बहुत ही अच्छे से देखा, और इतना अच्छे से देखा कि इस कोर्ट की सुनवाई, हालांकि पिछले 9 सालों से यह धीरे धीरे केस चल रहा था, लेकिन इसकी सुनवाई ऐसे कर दी, राम दुलार गोंड की नैया डूब गई, जिसमें जज साहब ने 15 दिसंबर को बीजेपी के एमएलए साहब को 25 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना, जो कि 10 लाख रुपए उस पीड़िता के परिवार वालों को, उस बच्ची के नाबालिग बच्ची को दिया जाएगा, ताकि उस पैसे से वह बच्ची जो है अपने जो छोटी सी उसकी जो बच्ची जो 9 साल की हो चुकी है उसको पढ़ा लिखा सके। विधायक ने बहुत कोशिश की कि जज साहब बहुत गिड़गिड़ाने लगा कि जज साहब थोड़ी सी हमारी जो सजा है वो कम कर दीजिए, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जज साहब ने बहुत ही मीठी आवाज में एक ही बात कही कि आप एक प्रतिनिधि हैं, जनता ने अगर आपको चुना है तो कुछ सोच के चुना है कि आप उनका निवारण करेंगे। कोई गलती करके अगर आपके यहाँ जाता है तो उसका समाधान करेंगे, लेकिन स्वयं आप जब गलती करेंगे, आप जब कुकर्म कर रहे हैं, तो जनता कैसे विश्वास करेगी। इससे राम दुलार यादव के सर नीचे उसी टाइम झुक गया। एक बात तो सत्य है, चाहे आप, हालांकि ये अभी ये बीजेपी के एमएलए हुए हैं, विधायक हुए हैं, ऐसा नहीं है, ये पिछले सपा में भी कार्य कर चुके हैं, पिछले कि ये कई पार्टियों में भी, सपा पार्टी हो गई, बसपा पार्टी हो गई, इनका जो है ना, इनका जो नहीं होता है लोटा जो है ना कि बिन पेंदी का लोटा है, जिधर मिलता था उधर डगर जाते थे, जिधर फायदा मिला उधर डगर जाते थे। लेकिन आप एक जान लीजिए बात, चाहे आप बीजेपी के राज्य, चाहे आप बीजेपी के विधायक रहो, चाहे सपा के विधायक रहो, चाहे किसी राज्य के विधायक रहो, अगर आप गलत हैं तो आपको सजा मिलेगी। एक चीज तो है, मैं इस बात को मानता हूं, चाहे आप किसी भी पार्टी से रहो, अगर आप गलत हैं तो आप पर बुलडोजर भी चलेगा, आपको सजा भी होगी, और जो गरीब है, जो पीड़ित है, उसको न्याय भी मिलेगा। एक लड़के, जो मैं भी बता रहा था आप लोगों को, इनकी सजा जो मिली, लेकिन हालांकि वो बच्ची 9 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब ये बात नहीं कि उससे शादी कौन करेगा। तो एक लड़का जो कि तैयार हुआ, सारी बातें, हालांकि पिता ने सारी बातें उसको बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था, ये छोटी सी एक बच्ची भी है। वो लड़का तैयार भी हो गया, कुछ पैसे जैसे कि होता है, कुछ पैसे दे करके दान दहेज जो भी है, 1.5 लाख रुपए कर्ज काट करके उसकी शादी कराई गई, और शादी कराने के बाद वो परिवार आराम से रह रहा है। बता रही बच्ची कि हम इस बच्ची को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान है, इनकी बहुत बढ़िया पोस्ट पे ले जाएंगे। अभी वो खुशहाल है, सही है, लेकिन रही बात ये, अगर इस लेवल से इसको देखा जाए कि एक विधायक, एक प्रतिनिधि जो कि जनता के हित के लिए काम करना चाहिए, जनता के बातों को सुनना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए, तो वही गरीबों को प्रताड़ित कर रहा है, तो अब जनता विश्वास किस पे करेगी, किसके पास अपने अर्ज गर्ज लेके जाएगी। डर तो ये है कि अगर अपना अर्ज गर्ज अगर लेके जाते हैं तो वो कहीं ना, अगर हो सकता है कहीं आपके बहन बेटी पे नजर डाल दे। वो बड़ी दयनीय स्थिति हो चुकी है। इसमें क्या राय आपकी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं संतोष प्रसाद, भारत न्यूज़ से, जय हिंद।